तो सीधे आपको पटना लेकर चलते हैं, जहां चिराग पासवान न्यूज 18 के सबसे बड़े मंच पर हैं। कोई एक योजना बता दीजिए जहां पे मुसलमानों के साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव किया हो क्योंकि वो एक अलग धर्म से आते हैं। क्या हर योजना में उनका समावेश नहीं किया गया? इस समावेशी सोच के साथ मेरी केंद्र की सरकार बिहार में मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई एक सवाल उठा सकता है? उनके थॉट प्रोसेस को लेकर, मुसलमानों के लिए हो या समाज के किसी भी वर्ग के लिए हो, क्या आप उनकी जहन, उनकी सोच के, उनकी चिंतन के ऊपर कोई सवाल उठा सकते हैं? नहीं उठा सकता। फिर भी आप साथ नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि आप इस गठबंधन में हैं। तो भाई, जिनके साथ आप जा रहे हैं उन्होंने बदले में आपके लिए क्या किया, एक बार उनसे तो पूछ लीजिए, डर के, अगर आप हमको वोट नहीं दे रहे। आपने नीतीश जी का जिक्र किया और कहा कि वो सबको पसंद है, लेकिन विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि नीतीश बाबू की तबीयत खराब है, उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है और आप लोगों ने उन्हें हाईजैक कर लिया, बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। मुख्यमंत्री हैं वो प्रदेश के लगभग 2 दशक से निरंतरता में, और हर वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री जी को जानता है वो इतना तो जरूर जानता है कि सब हो सकता है, बट कोई उनको और उनकी सोच को हाईजैक नहीं कर सकता। और विपक्ष के पास जब कुछ कहने के लिए बचता नहीं है ना, तो व्यक्तिगत प्रहार पे आते हैं। कैसे आज राहुल जी ने मेरे प्रधानमंत्री के बारे में बोला, क्यों? क्योंकि और कुछ है नहीं ना बोलने के लिए। विकास हो रहा है, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, एकता है, सब कुछ है, क्या बोलेंगे? वैसे ही मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ है नहीं। जिस मुख्यमंत्री पे आप उंगली उठा रहे हैं प्रभु, वो आपके प्रचार शुरू, आपका तो तब तक नेगोशिएशंस क्लियर नहीं हुए थे और वो प्रचार में उतर गए थे। हम लोग 2-2 बार अपना गला बैठा के वापस गार्गलिंग कर करके हम लोग प्रचार में हम लोग उतर रहे हैं, और आप लोगों के नेगोशिएशंस नहीं हुए थे। तो आप उस मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठा रहे हैं जो आपसे ज्यादा मेहनत और आपसे ज्यादा प्रचार में जुटे हुए हैं। पर गजब मोहब्बत हुई ना आपको भी मुख्यमंत्री जी से, क्या तीखे बाण चलाया करते थे, और अब तो मैंने ऐसी मोहब्बत। नीतिगत विषयों पर हमेशा उस वक्त भी आलोचना की, सरकार में रहकर भी मैंने की है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर कुछ गलत हो रहा हो और मैं सिर्फ हाँ में हाँ इसीलिए भरूं। कुछ दिन पहले भी मेरे बयान आए थे जहां पे भी मुझे लगा कि चीजें ठीक नहीं है, और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है सहयोगी होने के नाते। मैं उन दोस्तों में से नहीं हूं जो कि यस सर, यस सर, यस बॉस करे। जहां गलत जा रहे हैं, अपनी बेहतरी के लिए सुधारना भी हमें ही होगा, चीजों को ठीक भी हमें ही मिलकर करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग पासवान हमारे साथ बात करने के लिए। 29 में से कितनी सीटें आती हैं ये वक्त बताएगा, और दोबारा फिर आपको यहीं इस मंच पर सवालों के लिए बुलाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पासवान जी, आप मंच पर आए, हमें समय दिया आपने। तो अमित शाह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू थोड़ी ही देर में न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देखिएगा। न्यूज 18 का सबसे बड़ा मंच और राजनीति का सबसे बड़ा धुरंधर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देखने को मिलेगा। बिहार चुनाव का सबसे बड़े मंच पर आज अमित शाह क्या कुछ कहने वाले हैं, थोड़ी देर में आप तक पहुंचेगा। सबसे बड़ा बिहार में अमित शाह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अब से थोड़ी देर बाद। तो कुछ ही देर में अमित शाह न्यूज 18 के मंच पर होंगे, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए अमित शाह नजर आएंगे। न्यूज 18 का सबसे बड़ा मंच सच कर तैयार है, जहां गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार किया जा रहा है। बिहार चुनाव का सबसे बड़ा इंटरव्यू आप देखेंगे थोड़ी देर में। सबसे बड़ा बिहार में अमित शाह एक्सक्लूसिव नजर आएंगे, और आज क्या कुछ कहने वाले अमित शाह, किन किन बातों पर वो निशाना साधते हुए नजर आएंगे, थोड़ी ही देर में एक एक का तस्वीर आप तक पहुंचाएगा न्यूज 18 बिहार झारखंड। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर थोड़ी देर में देखिए अमित शाह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। न्यूज 18 के सबसे बड़े मंच पर अमित शाह एक्सक्लूसिव थोड़ी देर में नजर आएंगे। बिहार चुनाव का यह सबसे बड़ा मंच है और राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा अमित शाह थोड़ी देर में आपको एक्सक्लूसिव नजर आएंगे। और बड़ी अपडेट आपके लिए, अमित शाह न्यूज 18 के मंच पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में, बस कुछ ही सेकंड बाद अमित शाह आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, और इस दौरान अमित शाह किस किस पर आज निशाना साधते हैं, कौन कौन से मुद्दे को बिहार की धरती से साधने की कोशिश करते हैं, कौन कौन विरोधी उनके निशाने पर रहते हैं, बस कुछ ही सेकंड बाद आपको अमित शाह एक्सक्लूसिव न्यूज 18 पर अपना इंटरव्यू देते सुनाई देंगे। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, न्यूज 18 का सबसे बड़ा मंच और राजनीति का चाणक्य कहा जाने वाला सबसे बड़ा धुरंधर अमित शाह थोड़ी देर में न्यूज 18 के मंच पर आपको नजर आने वाले हैं।
अमित शाह न्यूज 18 के मंच तक पहुंच चुके हैं। बस इंटरव्यू के लिए कुछ ही सेकंड का इंतजार करना पड़ेगा। तो बस कुछ ही सेकंड में आपको अमित शाह तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन आज अमित शाह ने बहुत सारी चुनावी सभाएं भी की। आज बिहार में अमित शाह ने कैसे कैसे विपक्ष पर निशाना साधा, एक एक निशाने को आप तक पहुंचाते हैं। सुनवाते हैं क्या कहा अमित शाह ने। को मैथिली ठाकुर को हमने यहां से चुनाव लड़ने के लिए चिन्हित किया है। मैथिली जी जैसे ही खड़ी रही, ढेर सारे लोगों ने इनके खिलाफ, ये महाठगबंधन ने इनके खिलाफ कई प्रचार का अपप्रचार किया है। मगर मैं आज यहां से लालू जी की पार्टी को कहकर जाता हूं, मैथिली ठाकुर जीतेगी और पूरे देश और दुनिया में मिथिला का सम्मान बनकर अपनी आवाज बनेगी। मिथिला की पाग पर डाक टिकट किसने जारी किया? मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग किसने दिया? गुजरात में शाश्वत मिथिला महोत्सव किसने चालू किया? और ये मां बाप दोनों, सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी है। आपके लिए सीटें खाली नहीं है। मुझे बताओ दरभंगा वालों, दरभंगा की 10 सीट मोदी जी की झोली में डालोगे क्या? नीतीश बाबू की झोली में डालोगे? नीतीश बाबू के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो दरभंगा के अलीनगर में अमित शाह ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगाई है। कहा है कि सीएम और पीएम के लिए कोई सीट खाली नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। यहां नीतीश कुमार है और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यहां मतलब बिहार में नीतीश कुमार है और वहां मतलब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ऐसे में कोई सीट सीएम और पीएम के लिए खाली नहीं है। बिहार में अमित शाह ने जब बिहार को लूटने का जिक्र किया, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का गढ़ बताते हुए लालू परिवार और राबड़ी देवी के जंगल राज की खाली यादें बिहार वासियों को दोबारा से याद दिलाई। बेगूसराय की जनता भी चारा घोटाले के दोषियों को सत्ता से बाहर करने वाली है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि एनडीए के विकास और सुशासन को ही चुनेंगे। तो अमित शाह आज महागठबंधन पर जमकर बरसते हुए नजर आए और एक जो सवाल बिहार की राजनीति में लगातार विपक्ष की ओर से यानी महागठबंधन की ओर से पूछा जा रहा था कि एनडीए का चेहरा कौन, वो भी आज क्लियर करने की कोशिश की गई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा है और वही रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कोई वैकेंसी नहीं है। आज बिहार में अमित शाह ने कैसे विपक्ष पर निशाना साधा, वो हमने आप तक पहुंचाया। दरभंगा के अलीनगर में आज अमित शाह की रैली हुई और उसमें अमित शाह ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगाई। कहा कि सीएम और पीएम की कोई वैकेंसी खाली नहीं है। यहां पर यानी कि पटना में नीतीश कुमार और वहां यानी कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एनडीए का चेहरा है। अमित शाह ने आरजेडी पर एक हमला बोला। कहा कि सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि बिहार को लूट, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का गढ़ बनाने वाले लालू राबड़ी के जंगल राज की उन्होंने याद दिलाई। मैं बता दूं क्या? चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया?
अलग तारा का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? और ये कांग्रेस पार्टी ने तो 4 से 14 में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। ये भ्रष्टाचारियों को लाना चाहिए क्या? जोर से बोलो, लाना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अमित शाह ने एक एक घोटाले का जिक्र करते हुए महागठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रेल घोटाला किसने किया, उन्होंने लैंड फॉर जॉब का जिक्र किया और महागठबंधन के एक एक घोटाले के आरोप का उन्होंने यहां पर जिक्र किया है। और महागठबंधन की ओर से सीएम फेस घोषित होने के बाद तेजस्वी यादव लगातार एनडीए पर हमलावर थे। उनका एक ही सवाल था कि आखिर एनडीए बता क्यों नहीं रहा कि उनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। अब तेजस्वी के इस सवाल का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मंच से दे दिया है। क्या कुछ कहा, सुनवाते एक रिपोर्ट के जरिए। बिहार में चुनाव नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव होगा, ये बात अब बिल्कुल साफ हो गई है। जब से महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम फेस घोषित किया, तभी से तेजस्वी लगातार एनडीए पर सवाल खड़े कर रहे थे कि बीजेपी आखिर नीतीश कुमार का नाम क्यों नहीं ले रही, क्यों ये नहीं कह रही कि उनका सीएम फेस कौन है। अब तेजस्वी के इस सवाल का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मंच से जवाब दिया है। मंत्री का चेहरा कौन होगा महागठबंधन इंडिया अलायंस के तौर पे, वो घोषणा किया, हमारे नाम को जनता के सामने रखा, लेकिन आज तक, अभी तक एनडीए की कोई ऐसी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि भाई एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और ये मां बाप दोनों, सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी है। आपके लिए सीटें खाली नहीं है। तो बिहार के दोनों मुख्य गठबंधन की तरफ से चेहरे पर मुहर लग चुकी है। एनडीए को नीतीश कुमार के 20 साल पर विश्वास है और तेजस्वी यादव को बस एक मौका पाने की आस है। पर सबसे बड़ा सवाल ये कि जनता इस बार आखिर किसके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अमित शाह ने आरजेडी पर हमला बोला। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बिहार को लूट, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का गढ़ बनाने वाले लालू राबड़ी के जंगल राज की काली यादें बिहार वासी कभी नहीं भूल सकते। बेगूसराय की जनता भी चारा घोटाले के दोषियों को सत्ता से बाहर रखने वाली है और एनडीए के विकास और सुशासन को ही चुनने वाली है। सोशल मीडिया एक्स का इस्तेमाल करते हुए आरजेडी पर अमित शाह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जंगल राज की याद दिलाई उन्होंने, बिहार को लूट, भ्रष्टाचार, इसके अलावा अगर बात करें, जिक्र किया गुंडागर्दी का। उन्होंने कहा कि बिहार को लूट, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी का गढ़ बनाने वाले लालू राबड़ी के जंगल राज की काली यादें बिहार वासी कभी नहीं भूल सकती। बेगूसराय की जनता भी चारा घोटाले के दोषियों को सत्ता से बाहर रखने वाली है और एनडीए के विकास और सुशासन को ही चुनने वाली है। और मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक विवादित बयान दे गए। उन्होंने कहा कि वोट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को अगर मंच पर नाचना पड़े तो वो भी इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। अब राहुल गांधी के बयान पर बवाल मच गया। प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं, सुनवाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बिहार में महागठबंधन ने पहली बार बड़ी सभा की। मुजफ्फरपुर में मंच पर महागठबंधन के दो दिग्गज एक साथ पहुंचे। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर राहुल गांधी बिहार में महागठबंधन के लिए माहौल बनाने की कोशिश में थे।
पर हर बार की तरह इस बार भी वो एक विवाद में घिर गए। विवाद का कारण उनका अपना ही एक बयान। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो, चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री को अगर वोट के लिए मंच पर नाचने को कहा जाए तो उसके लिए भी वो राजी हो जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने छठ महापर्व पर भी विवादित टिप्पणी की और कहा कि प्रधानमंत्री छठ पर ड्रामा कर रहे थे। अब एनडीए उनके इस बयान के लिए माफी की मांग कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय संस्कृति का हमेशा सम्मान करते हैं। आप बिहार और देश के करोड़ों धार्मिक भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई, आपको माफी मांगना होगा। नाच और नौटंकी राहुल गांधी के संस्कार में है, इसीलिए किसी को भी नचाने की बात कह सकते हैं। जिनके पास न कोई संस्कार है और न ही बिहार की संस्कृति का ज्ञान है, वह छठ की महत्ता को क्या समझेगा। राहुल गांधी जब जब बिहार आते हैं कोई ना कोई बवाल खड़ा हो ही जाता है। इस बार भी उन्होंने अपने बयान से इस परंपरा को कायम रखा। एनडीए का आरोप है कि राहुल के बयान से बिहारियों की आस्था को ठेस पहुंची है और उन्हें बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राहुल गांधी के विवादित बयान पर सियासी बवाल मच गया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इस पर पलटवार किया और कहा कि ये महागठबंधन के लोग चुनाव और वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश को बेइज्जत कर सकते हैं, मां पर कुछ बोल सकते हैं। ये सारे लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं। बिहार की जनता को ये ठग नहीं सकते। बिहार की जनता समझदार है। ये महागठबंधन के लोग जो केवल चुनाव और वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश को बेइज्जत कर सकते हैं, व्यक्ति के बारे में कुछ बोल सकते हैं, किसी की मां के बारे में कह सकते हैं, केवल उनका लक्ष्य वोट हथियाना, जनता को बेवकूफ बनाना। ये सारे के सारे लोग चोर चोर मौसेरे भाई। ये बिहार की जनता को यदि सोचते हैं कि बेवकूफ बना लेंगे, तो मैं उन्हें कहना चाहती हूँ, बिहारी जो है वो भोला हो सकता है पर बेवकूफ नहीं है। उनकी इन बातों में आने वाला नहीं है। बिहार की जनता विकास चाहती है और वो एनडीए के राज में जो उन्होंने विकास की रफ्तार देखी है, आगे उसी रफ्तार को बढ़ाना चाहती है। राहुल गांधी के विवादित बयान पर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी की ओर से लगातार पलटवार किया जा रहा। प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कहा है कि राहुल स्थायी गुंडे की तरह बोलते हैं, स्थानीय गुंडे की तरह बोलते हैं। राहुल गांधी ने भारत और बिहार के हर उस गरीब का खुलेआम अपमान किया जिसने प्रधानमंत्री को वोट दिया है। राहुल गांधी ने मतदाताओं और भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, यह भी प्रदीप भंडारी ने कहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने तो बाबा साहेब तक को सम्मान नहीं दिया, ऐसे में राहुल गांधी को कुछ भी बोलने का हक नहीं है। वोट के लिए वो क्या बोल सकते हैं? जिस शेड्यूल कास्ट को हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो भारत रत्न की उपाधि देने में उनके सरकार को नानी मर गई थी, और जब ये सरकार आई तो उनको भारत रत्न दिया। वो जो लंदन में उनका घर था, गिरवी था, उसको छोड़ा करके वो अपने स्मारक बनाए। उनके 5 जगहों का जो कार्यस्थल था उसको 5 तीर्थ नरेंद्र मोदी ने बनवाए। उस समय राहुल जी कहाँ चले गए थे? उनकी सरकार कहाँ चली गई थी? जो वो बोलते हैं उनको बोलने का कोई हक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी के विवादित बयान पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। हार की हताशा में राहुल गांधी ने भाषा की मर्यादा भी लांघ दी। आज अपनी चुनावी सभा में मर्यादा का उल्लंघन किया है, सभी हद को उन्होंने पार किया है। न केवल प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहा, अमर्यादित भाषा में
सभी सीमा को लंघते हुए अपमानित करने का नाकाम कोशिश किया। उन्होंने बिहार की अत्यंत, बिहार न केवल भारत के अत्यंत श्रद्धा की उत्सव, सातत्य के उत्सव छठ को भी उसमें से घसीटा है। उनको बिहार के बारे में, बिहार की संस्कृति के बारे में कोई लेना देना नहीं है। अपने सामंतवादी न्यूज़